हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो यहाँ टाइम करीब ऐसा ही हो रहा है, सुबह का मतलब 6 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ उठ तो गई थी मैं 5:30 बजे उठी होंगी, शायद 5:30 बजे या 5 बजे ऐसी उठी होंगी। अब क्या है, जैसे थोड़ा लेट उठ रही हूँ मैं। बच्चे हैं अब, जैसे गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल से, और जो पहले वैन से जाते थे तो अब उससे नहीं जा रहे हैं। क्यों, जब उससे जाते तो मुझे मतलब 4 बजे पूरे उठना पड़ता। अब इतना कोई मतलब जल्दी नहीं है, जैसे आराम से उठ जाती हूँ मैं। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती उठने में, क्योंकि बच्चों को भी जैसे उठना पड़ता 5 बजे से, तब जाके तैयार होते। 6 बजे से पहले ही मतलब पहुंच जाते थे रोड पे। तो बच्चों की भी जैसे नींद अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और शाम के लिए भी कितना मतलब जल्दी खाना पीना कर लो तब भी वही 9-10 तो बज ही जाते हैं। तो बच्चों की भी जैसे नींद नहीं हो पा रही थी। तो अंकुर काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैं बाइक से जाऊंगा। तो फिर अंकुर के पापा पहले तो मान नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे भी डर लगता है ये जाते हैं बच्चे। मैं भी मना कर रही थी, चलो कोई बात नहीं है, मैं उठ जाऊंगी, उठने में मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन बोल रहा था कि नहीं, मैं चला लेता हूँ, मैं इसी से जाऊँगा। तो अब इतनी ज़्यादा। और ये देखिए, मैं बथुआ के पराठे बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब कई दिन पहले की वीडियो गई भी है, तो उसमें मैंने बथुआ साफ़ करा था। तो ये मैंने फ्रीज में रख दिया था। मैं सोच रही थी शायद कहूँ ख़राब हो गया होगा, लेकिन निकाला मैंने तो मतलब ठीक था, अच्छा खासा ख़राब नहीं हुआ था। मैंने मतलब पन्नी में करके अखबार में जैसे लपेट के रख दिया था, तो ठीक था ये। और यहाँ जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में मैंने कुछ नहीं बनाया था, पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी। और आज तो बता दूँ दोस्तों, आज मेरा व्रत है। और मैं व्रत जैसे रहती नहीं, बहुत कम रहती हूँ। मतलब ये वाला व्रत मुझे रहती हूँ, पशुपति व्रत है ये। तो ये व्रत मैंने पहले भी रही थी मैं, सोमवार 5 सोमवार पहले रही का मतलब हो गए, 1-2 साल हो गए मेरे लिए। अब फिर मैं रह रही हूँ ये वाला व्रत। तो मुझे जल्दी जल्दी हो रही है कि मतलब पूजा के लिए लेट नहीं हो जाऊँ, क्यों बच्चे भी इस अर्पिता स्कूल चली जाएगी। फिर अर्पिता थोड़ा बहुत सहारा दे।
तो मैं मंदिर गई, मंदिर जाके जैसे जल्दी से मैंने किचन का जैसे काम निपटाया था और फिर जैसे मैं मंदिर गई थी नहा के, और फिर मतलब थाली वगैरह सजाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मंदिर गई थी तो बहुत ज़्यादा मुझे धूप वगैरह लग गई थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। और फिर मैं काफ़ी देर मैंने आराम किया था बैठ के जैसे पंखा ही हवा में। फिर उसके बाद में तब जाके मैंने अपने लिए जैसे मखाने फ्राई किए थे घी में, और यहाँ मतलब चाय बनाई है मैंने अपने लिए। और तो जैसे कोई फल वगैरह थे नहीं घर पे, तो मैंने बस मखाने ही मतलब खा लूँगी और चाय साथ में ले लूँगी। तो ये मतलब थोड़ा बहुत खा लो तो ठीक रहता है, खाली पेट और ज़्यादा वो लगता है। तो बस मैं यही व्रत कर रही हूँ, बाबा का व्रत रह रही हूँ, भोले बाबा का व्रत है। तो बस मैंने शाम के लिए जो थाली बनाऊँगी वही आप लोगों को दिखाऊँ। मैंने सुबह में जैसे लेके गई थी थाली, वो कुछ नहीं दिखा पाई थी क्यों घर पे कोई था नहीं जैसे, तो अकेले जैसे अच्छे से वीडियो बन नहीं पाता है, और अकेले बनाओ तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है। तो शाम के लिए अर्पिता आ गई थी और शाम के लिए फिर बारिश सी पड़ने लगी, तो मतलब हल्की हल्की जैसे बूंदें पड़ रही थी। तो मैंने अर्पिता से कहा भी था चल, तो बोल रही कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो मैं मंदिर की जैसे थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों को दिखा देती। लेकिन फिर मैंने जो घर पे ही मतलब क्या क्या सामान लेके गई थी शाम के लिए, तो वो सब मैंने दिखाया था आप लोगों के लिए। तो क्या होता है, जो मतलब जो चीज़ है तुम्हारे पास में वो ले जाओ, नहीं है तो कोई इतना वो नहीं है, बाबा सब समझते हैं कि नहीं है इंसान पे कोई चीज़ नहीं है तो मतलब इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं है, जो तुम पे हो सके वो ले जाओ। और बेलपाती मैं जैसे तुड़वाना भूल गई थी, जो पहले की रखी थी मेरे पास में बेलपाती, वही लेके गई थी। तो बेलपाती ये जैसे रखी भी हो तुम्हारे पास में तो वो भी ले जा सकते हो, कोई इसमें कोई ये नहीं होता है कि नहीं तुरंत तुड़वाओ। और सोमवार के लिए वैसे भी हम बेलपाती है नहीं तोड़ते हैं, तो मेरे पास में पहले की रखी थी तो वही फिर लेके गई थी। तो चाय पीने के बाद में फिर मैंने यहाँ जैसे चादर लगाई थी, चादर बहुत ज़्यादा मतलब गंदी लग रही थी मेरे लिए, तो वह चादर लगाई थी। फिर उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को शाम को ही मिली थी, करीब ऐसे ही 7 बजे से थोड़ा 10 मिनट पहले मैंने हलवा बनाया था रवा का। जैसे जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन जैसे जो चीज़ हम या खीर बनाए या हलवा बनाए कुछ भी बनाए, मतलब जो चीज़ पहले सोमवार को बनती है फिर वही चीज़ बनती है। फिर दोबारा से हम जैसे ये नहीं है कि इस सोमवार को हलवा बना लिया और दूसरे सोमवार को जैसे हम खीर वगैरह बना लें, तो ऐसा नहीं होता है। इस वाले व्रत में एक ही जो चीज़ हम बनाते हैं पहली बार वही चीज़ बनती है। तो मुझे जैसे खीर वगैरह वो तो ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं जैसे हलवा यही बना लेती हूँ। तो जैसे जो भोग के लिए जाता है शाम के लिए, तो मुझे हलवा ज़्यादा ठीक लगता है और बन भी जल्दी जाता है। और खीर बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा हलवा बनाओ। जैसे वहाँ भी हिस्सा करने होते हैं तो वहाँ भी जैसे 3 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा घर लेके आते हैं, 2 वहाँ छोड़ के आते हैं। तो ये वाला व्रत रह रही हूँ मैं। और आप लोगों को ही जैसे रहना हो तो आप भी रह सकते हैं, और आप लोग कमेंट में बताना कि आप कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। जितना मुझे पता है मैं मतलब उसी तरीके से रहती हूँ, जैसा मुझे आता है उसी तरीके से। और जो मेरे पास में जितना सामान था बस वही जैसे लेके गई थी मैं। जैसे और कोई सामान जो था पहले तो मैं कई चीज़ें लेके आई थी, लेकिन इस टाइम मैं ज़्यादा मतलब सौदा लेकर नहीं आ पाई थी। तो बस भगवान है, जो ये नहीं है कि हम निरे फूल इतने ज़्यादा सब कुछ ले जाओ। एक सिर्फ भगवान वहाँ के भूखे होते हैं, ये नहीं है कि हम ज़्यादा मतलब वो करें तभी वो होता है। तो बस भगवान को दिल से मानो और वहाँ के भूखे होते हैं, कोई इतना वो नहीं है। तो देखिए यहाँ हलवा भी बन गया है, और फिर उसके बाद में अब करूँगी मंदिर जाने की तैयारी। जो हम थाली जैसे सुबह में लेके जाते हैं वही थाली हमें शाम के लिए ले जानी पड़ती है, और हम इतना जैसे सामान लेके जाएं वही सामान हमारे लिए शाम के लिए हो जाए। तो फिर दोबारा से हम ऐसे फूल हैं या कुछ भी हैं तो वो रख सकते हैं दोबारा से, और लेकिन जो चढ़ाने की चीज़ें होती हैं तो वो जैसे एक ही बार में रखते हैं। तो फूल तो जैसे मुरझा भी जाते हैं, बाद में लेके जाओ। तो मैंने यहाँ देखिए घी गरम किया था, और फिर यहाँ देखिए पूरी थाली मैंने सजा ली है, दिए वगैरह सब लगा लूँगी, फूल रख लिए हैं मैंने।
जो जो चीज़ चाहिए था देखिए, काले तिल हैं और मतलब सभी पत्र हैं, बेलपत्र नहीं थे और मैंने दक्षिणा भी रख ली है। यहाँ 6 दिए लगाए जाते हैं, तो ये सब कुछ रख के फिर मैं जाऊंगी मंदिर। सब चीनी वगैरह मैंने रख ली है, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी मेरी थाली में रखी है। धूप वगैरह सब जितना था जो मेरे पास में था वही लेके जा रही हूँ मैं। तो यहाँ गोल वाली बातियाँ ये डालनी होती हैं। तो गाइस आप कमेंट में बताना कि आप किस तरीके से जैसे ये व्रत रखते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने चंदन वगैरह रख लिया है, चंदन है, रोली है और मतलब भस्म होती है वो रख ली है मैंने, और काले तिल है, चावल है, ये सब कुछ रख लिया था मैंने। और दिया मैं यहाँ से ही मतलब घी डाल के लेके जाऊँगी। अगर आप लोग कहो तो मैं जैसे किसी दिन सुबह में जैसे क्या क्या लेके जाती हूँ, और सुबह मैं जैसे बेलपत्र और धतूरा लेके गई थी। और देखिए यहाँ मैंने प्रसाद रख लिया है, थोड़ा सा जल रखा था। तो ये सब सारी सौदा रख ली हैं, फिर इनकी लेकर और मैं ढक के लेके जाऊँगी। और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, नहीं तो मैं मंदिर का भी जैसे वीडियो बनाती। तो बाय गाइस।